दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्या है, बीएसटीसी, पीटीटी, चतुर्थ श्रेणी व जेल प्रहरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा खेजड़ी, बी बबूल, सी नीम और डी आम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा खेजड़ी। क्या है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। दोस्तों क्या एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो नॉर्मल प्रश्न होते हैं एक या दो, वो क्या है हर एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। जैसे राजस्थान का राज्य पक्षी पूछा जाता है, पशु पंक्षी या पशु या पक्षी पूछा जाता है, या वृक्ष पूछा जाता है। इससे क्या प्रश्न जो नॉर्मल होते हैं वो क्या है पूछे ही जाते हैं। तो आप क्या इनको याद कर लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में काला पत्थर निकाला जाता है। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि राजस्थान के अंदर जो काला पत्थर निकाला जाता है वो कहाँ से निकाला जाता है या किस क्षेत्र से निकाला जाता है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा बेंसलाना में, बी मकराना में, सी कोटा में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेंसलाना में क्या है राजस्थान के अंदर काला पत्थर निकाला जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, रट लीजिए, याद कर लीजिए। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है कि क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज भी देखने को मिलेगी। और एक छोटी सी गुजारिश करेंगे दोस्तों, क्या साथ साथ में आप क्या है हर प्रश्नों के उत्तर बताते रहिए और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताइए आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कितने प्रश्न राइट हुए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में काले हिरण एवं क्रुंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। इस प्रश्न आपको यह बताना है कि राजस्थान में काले हिरण एवं क्रुंजा पक्षी के लिए जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है वो कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। उस अभ्यारण्य का आपको नाम बताना है, कौन सा अभ्यारण्य है वो। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान, बी ताल छापर अभ्यारण्य, सी केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और डी कौन सा टाटगढ़ रावली उद्यान। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ताल छापर अभ्यारण्य क्या है काले हिरण एवं क्रुंजा पक्षी के लिए क्या प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिनोटा से तात्पर्य। इस प्रश्न आपको ये बताना है ये जो बिनोटा है इससे क्या तात्पर्य है, ये क्या है बिनोटा। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा महिलाओं की ओढ़नी, बी है राजस्थानी पगड़ियों की विभिन्न शैलियां, सी है दुल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां और डी कौन से इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दुल्हा दुल्हन की के विवाह की जो जूतियां होते हैं उसे क्या कहते हैं, बिनोटा कहते हैं। बिनोटा से ही तात्पर्य, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नागौर का सुहाल क्षेत्र देश भर में किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि नागौर क्षेत्र का जो नागौर जिले का जो सुहाल क्षेत्र है देश भर में ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बैलों के लिए, बी ऊंटों के लिए, सी गायों के लिए और डी है भैंसों के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इन चार ऑप्शनों में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैलों के लिए। क्या है, नागौर क्षेत्र का जो सुहाला क्षेत्र है, सुहाल क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है बैलों के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको यह बताना है कि राजस्थान के अंदर जो तंबाकू का उत्पादन होता है, सबसे अधिक उत्पादन होता है तंबाकू का, वो कौन से जिले के अंदर होता है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा झुंझुनू में, बी सिरोही में, सी जोधपुर में और डी है राजसमंद में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झुंझुनू में क्या है राजस्थान के अंदर तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत गणराज्य के क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा सबसे बड़ा राज्य है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि भारतीय गणराज्य है, इसमें क्या है क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा राज्य है कौन सा राज्य है वो आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा असम राज्य, बी पंजाब, सी राजस्थान और डी कौन सा महाराष्ट्र। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान क्या है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी संस्कृति राजस्थान में पाए जाने वाली ताम्र प्रसारण से संबंधित है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है इन चारों ऑप्शनों में ऐसी कौन सी संस्कृति है जो क्या राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र प्रसारण युग से क्या संबंधित है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा आहट संस्कृति, बी है कालीबंगा संस्कृति, सी है ए और बी दोनों और डी कौन सा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए व बी दोनों, मतलब आहट संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति क्या है ताम्र प्रसारण युग से क्या संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का वह कौन सा स्थल है
जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति किया करता था। इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि राजस्थान कौन सा स्थल है जो क्या हड़प्पा युग का मतलब हड़प्पा को क्या है तांबे की जो वस्तुओं की आपूर्ति है वो किया कराता था। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, या उपलब्धि करवाता था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, कालीबंगा, बी गणेश्वर, सी बनावली और डी कौन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गणेश्वर क्षेत्र क्या है, राजस्थान का वह स्थल है जो कि हड़प्पा को क्या तांबे की वस्तु की आपूर्ति उपलब्धि करवाता था। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला हड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो क्या है हड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कोटा, बी बरन, सी बूंदी और डी है पाली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पाली क्या है, हड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। राजस्थान का पाली जिला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कालीबंगन एक प्रागैतिहासिक स्थल है, राजस्थान किस जिले में स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि कालीबंगन एक प्रागैतिहासिक स्थल है जो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। मतलब कालीबंगन कौन से जिले में स्थित है ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हनुमानगढ़, बी जैसलमेर, सी श्रीगंगानगर और डी कौन से बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन में हो जाएगा हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आता है कालीबंगा से बेटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि राजस्थान में जो राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है वो दिया जाता है, तो किस अवसर पर दिया जाता है, कहां पे दिया जाता है आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा राजीव गांधी का जन्मदिन 20 अगस्त को, बी ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 दिसंबर को, या सी है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और डी कौन सा है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। तो ये कहां पे दिया जाता है, किस अवसर पर दिया जाता है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। तो ये उसमें जो आपका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओजोन परत संरक्षण दिवस है 16 सितंबर को क्या है ये पुरस्कार दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रट लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंटी सोल्स में की मिट्टी राजस्थान के किस राज्य में पाई जाती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, मोस्ट प्रश्न है। इसमें क्या है आपको एक बात और बताऊंगा, इसमें क्या है एंटी सोल्स में की जो मिट्टी है वो राजस्थान कौन से जिले में पाई जाती है आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा पूर्वी, बी सॉरी जिले नहीं है, किस राज्य में किस क्षेत्र में किस दिशा के क्षेत्र में आपको बतानी पाई जाती है मिट्टी, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्वी, बी है दक्षिणी, सी है दक्षिण पूर्व और डी कौन से पश्चिमी। तो इसमें आपका सही राइट आंसर क्या जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिम में पाई जाती है। परंतु एक बात आपको ध्यान रखिए, कहीं कहीं मैंने देखा है वहां पर क्या दक्षिणी भी बता रखा है। तो इसमें आपको क्या करना है पश्चिमी करना है। और मैं आपको आगे कुछ वीडियो में क्या इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। परंतु मैंने देखा है यहाँ पे चेक करके देखा है वहां पे क्या पश्चिमी ही बता रखा है, परंतु कहीं पर मैंने देखा है वहां पर क्या दक्षिणी बता रखा है, ये क्या गलत है। परंतु ये मिट्टी है जो कहां पे पाई जाती है पश्चिमी में पाई जाती है, आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये कहां पे स्थित है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये जगह बीकानेर, बी जैसलमेर, सी भीलवाड़ा और डी कौन सा कोटा। तीसरे में आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैसलमेर में क्या है डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है ये कौन से जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा बरन, बी जोधपुर, सी टोंक और डी है झुंझुनू। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जोधपुर में क्या है केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है वो स्थित है जोधपुर जिले के अंदर। एक बात और ध्यान रखिए यहाँ पर जोधपुर नाई क्या है, जोधपुर नाई बीकानेर है, परंतु इसका जो राइट आंसर होगा क्या जो बीकानेर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बीकानेर होगा, बीकानेर। यहाँ पर जोधपुर ना आए तो बीकानेर आएगा, तो बीकानेर करना। अगर जोधपुर के साथ क्या आ जाए यहाँ पे टोक की जगह बीकानेर आ जाए तो ऑप्शन राइट कौन सा करना है आपको बीकानेर करना है, क्योंकि बीकानेर के अंदर क्या है केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है वो क्या है बीकानेर के अंदर स्थित है, आपको याद रखना है। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हाल घड़ी में क्या हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा, क्योंकि जोधपुर भी इसका आंसर बनता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का वह स्थल है जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान कौन सा स्थल है जो क्या पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, उस स्थल का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा दर है, बी है आहड़ है, सी कौन से कालीबंगा और डी है बागोर। इसमें आपका राइट आंसर होगा का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बागोर सभ्यता स्थल है वो क्या है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। तो आपका क्वेश्चन लीजिएगा जयपुर, बी है अजमेर तथा आबू, सी है मत्स्य संघ और डी कौन सा सिरोही। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन बी हो जाएगा अजमेर तथा आबू क्या है राजस्थान के एकीकरण के जो सप्तम चरण है उसमें क्या सम्मिलित किया गया है। कुल राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था, तो 7 चरणों में संपन्न हुआ था, ये भी आपको याद रखना है।
और कितने रजवाड़े और राज्य थे, तो 19 रजवाड़े थे, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही क्या है, इसका सन जो राजस्थान राज्य बना था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बनास यानी बुल कौन सी सभ्यता से मिला है, बनास यानी बुल है वो कौन सी सभ्यता से मिला है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा आहड़, बी तरखानवाल, सी है नेनवा और डी कौन सा बानगढ़। तो इसमें आपका राइट एंड का जो ऑप्शन हो जाएगा आहड़ क्या है, बनास यानी बुल में कौन सी सभ्यता, तो आहड़ सभ्यता से मिलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोमलगढ़ किस दुर्ग कोमलगढ़ किले का जो प्रमुख वास्तुकार कौन था, इस प्रश्न आपको ये बताना है। जो कोमलगढ़ किले का जो वास्तुकार था उसका जो प्रमुख वास्तुकार था ये कौन था, ये आपको बताना है प्रमुख वास्तुकार। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा विद्याधर, बी है मंडन, सी है केशवदास और डी कौन सा नाथा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंडन क्या है, कोमलगढ़ किले का जो प्रमुख वास्तुकार था वो था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, इस प्रश्न में आपको ये बताना है राजस्थान राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा राजा स्वाई मानसिंह, बी टिक्काराम पालीवाल, सी जयनारायण व्यास और डी कौन सा हीरालाल शास्त्री। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हीरालाल शास्त्री क्या थे, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि राजस्थान के अंदर जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो कौन मुख्यमंत्री आपको बताना है, और कितने जिले और कितने संभाग है ये भी आपको बताना है। जरूर बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेवाती, काठी, हरियाणवी, राठी, मालवी, नागौरी, थार पारकर, गिर, रेड्डा, अजमेरा ये किस पशु के नस्ल है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है, एक तो है मेवाती है, काठी है, हरियाणवी है, राठी है और कौन से मालवी है, नागौरी है, थार पारकर है, गिर है, रेड्डा है, अजमेरा है, ये कौन सी पशु की नस्ल है ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा बकरी की नस्लें हैं या गाय की नस्लें हैं या भेड़ की नस्लें या किसके भैंस की नस्लें हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गाय की प्रमुख नस्लें हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी, इस प्रश्न आपको बताना है मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी। तो आपको सुनिएगा मथुरा, बी है छतरपुर, सी है विराटनगर और डी कौन सा है बागौर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विराटनगर क्या थी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता था वो किस नाम से कहलाता था आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा आड़ोती, बी जांगल, सी बरू और डी कौन सा मेवात। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आड़ोती के नाम से कहलाता था कोटा बूंदी वाला क्षेत्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जंगल जनपद की राजधानी क्या थी। इस प्रश्न में आपको ये बताना है जंगल जनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा विराटनगर, बी सूरसेन, सी छतरपुर और डी कौन सा है सीवी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा नंबर सी हो जाएगा छतरपुर क्या थी, जंगल जनपद की राजधानी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मत्स्य जनपद का उल्लेख है किस वेद में मिलता है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है जो मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है वो किस वेद में मिलता है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा सामवेद, बी है ऋग्वेद, सी है अर्थवेद और डी कौन सा है यजुर्वेद। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऋग्वेद में क्या है मत्स्य जनपद का उल्लेख है मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राचीन समय में गोहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। इस प्रश्न आपको बताना है कि प्राचीन समय में गोहिल सिसोदिया वंश का जो राज्य रहा था वो कौन सा राज्य रहा था ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा गुजरातरा, बी है मेवाड़, सी है अजमेर मेरवाड़ और डी कौन सा है शेखावाटी। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेवाड़ क्षेत्र है, मेरठ राज्य है वो क्या है प्राचीन समय में क्या है गोहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खानवा के युद्ध में राणा संघ की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था वह था। दोस्तों इस प्रश्न आपसे ये पूछा गया है जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें राणा संघ की ओर से लड़ रहा था और बाबर के विरुद्ध लड़ रहा था परंतु वो क्या मारा गया था वो कौन था ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह हारून मेवाती, बी है अली मोहम्मद, सी है सलीम खान और डी कौन सा है सने खां मेवाती। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सन खां मेवाती क्या है इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। कौन सा युद्ध था, तो खानवा का युद्ध था और राणा संघ की ओर से लड़ रहा था और बाबर के विरुद्ध लड़ रहा था। किसके विरुद्ध, बाबर के विरुद्ध लड़ रहा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, रट लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जयपुर है उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती थी। इस प्रश्न में आपको ये बताना है जयपुर उसके आसपास की जो भाषा कहलाती थी वो क्या कहलाती है आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा हड़ौती, बी बागड़ी, सी ढूंढाड़ी और डी कौन सा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ढूंढाड़ी भाषा कहलाती थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्रों को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था। इस प्रश्न आपको बताना है कि डूंगरपुर है बांसवाड़ा वाले क्षेत्र है जो प्राचीन काल में किस नाम से जाने जाते थे आपको बताना है। तो आपको सुनिए हो मेवाड़, बी मारवाड़, सी बागड़ और डी कौन सा हड़ौती। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बागड़ के नाम से जाने जाते थे या कहलाते थे डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले
क्षेत्र प्रार्थना चिन्ह समय में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बयाना परिस्थिति से किस राजवंश का वर्णन मिलता है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि बयाना परिस्थिति है, इसमें किस राजवंश का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है। तो आपका क्वेश्चन जो मालदेव, मालव, बी है सूरसेन, सी है गुर्जर और डी कौन सा राजपूत। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूरसेन। दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो क्या BSTC है, PTT है, चतुर श्रेणी है, जेल प्रहरी है, इसकी तैयारी कर रहा है तो उनको जरूर शेयर करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आप क्या है रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज भी देखने को मिलेगी, महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्या है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न है जो क्या है राइट हुए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली